भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, 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 आजाद चौधरी अमर सिंह। जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या उद्देश्य था उसका? देखिए, जैसा कि आप लोग अवगत हैं, संभल जिला में एक जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जिस तरीके से हिंसा हुई और उस हिंसा में तमाम निर्दोष लोगों को जो है स्थानीय प्रशासन के द्वारा फंसा दिया गया है। उसी को लेकर के हमारे नेता भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना के माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर, उनके निर्देश पर हम सभी लोग आज जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को जिला अधिकारी महोदय के द्वारा जो है ज्ञापन पत्र देने का काम किए हैं। हमारी ये मांग है कि वहाँ पर जो है पहली बात तो पत्रकारों को नहीं जाने दिया जा रहा है, लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, अपने विपक्षी नेताओं को नहीं जाने दिया जा रहा है। इससे वहाँ की स्थिति क्या पता नहीं चल पा रहा है और प्रशासन के लोग मनमाने तरीके से सरकार के इशारे पर निर्दोष लोगों को अज्ञात के नाम पर उठा करके उन पर मुकदमा लादने का काम कर रहे हैं। तो हमारी मांग है कि उस घटना की जो सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में सीबीआई की टीम का गठन करके जांच करवाया जाए, जिससे दोषी कौन है, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाए कि वहां पर वास्तविकता में दंगा किसके द्वारा हुआ। देखा जा रहा है वर्तमान समय में जहां शिक्षक है धरने प्रदर्शन पे हैं, लेखपाल धरने प्रदर्शन पे, किसानों की स्थिति बहुत ही बुरी है। जो देखा जाए सिद्धार्थनगर जिला जो बॉर्डर से सटे है, नेपाल बॉर्डर से सटे है, यहाँ खाद और बीज की लेकर के बहुत ही समस्या हो रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, इसमें साफ साफ ये जान लीजिए, जो हमारा प्रशासन है ना, ये दोषी नहीं है, क्योंकि वो सरकारी नौकर है। वो सरकार के कहने पर ही सारा काम करता है और सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को जिससे लाभ है वो उस तरह का काम करवा रही है। हमारे जो प्रशासक हैं ये नहीं चाहते हैं कि हम जनता का काम ना करें। वो जनता के नौकर हो क्यों नहीं करेंगे? जनता के टैक्स पेयर से सैलरी ले रहे हैं, वो जनता काम क्यों नहीं करेंगे? जनता से क्या दुश्मनी हो सकती है? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वोट के नफे नुकसान के चक्कर में प्रशासकों को इस तरीके से प्रयोग कर रही है कि वो ईमानदारी से संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार काम ही नहीं कर पा रहे हैं। आप जो जगह जगह देख रहे हैं, ये जो धरना प्रदर्शन वगैरह चल रहा है, लेखपालों का भी चल रहा है, हो क्या रहा है? जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चाहे जिले स्तर के हों चाहे राष्ट्रीय स्तर के हों, ये लोग अपने मनमाने तरीके से उनसे काम करवाना चाहते हैं। जब वो नहीं करते हैं तो उनको इस तरीके से निलंबित किया जाता है। सत्ता पक्ष जो कहती है कि भाजपा की सरकार में सारे लोग सुखी हैं, किसान देखा जा रहा है 2-2, 3-3 बजे खाद के लिए, गेहूं के लिए लाइन लगाया है और प्रशासन के द्वारा डंडे पड़े हैं, उनको क्या कहेंगे इसको? आप ये बता दीजिए विजय भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी के शासन में लोग बहुत खुशहाल हैं तो इनको वोट मंदिर मस्जिद के नाम पर क्यों मांगना पड़ रहा? इस देश के अंदर इनको दंगे क्यों करवाने पड़ रहे हैं? इस देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव क्यों पैदा करना पड़ रहा है? इससे साफ जाहिर होता है अपना काम गिनाने के लिए इनके पास नहीं है, कुछ नहीं है, और ना ये कुछ कर पा रहे हैं देश के विकास के लिए और समाज के लिए। इसीलिए ये जो है देश को सांप्रदायिक आग में झोंक देना चाहते हैं। इनको इनकी सत्ता मिलनी चाहिए, देश भाड़ में जाए, समाज भाड़ में जाए, इनको देश से कोई प्रेम नहीं है। इतिहास गवाह है, आप जानते हैं देश आजादी के दौरान भी इन लोगों ने इतना लंबा विरोध किया, न संविधान को माना, न झंडे को माना, न और भारतीय संविधान और कानून को माना। ये लोग कल भी जो है मनु स्मृति को लागू करना चाहते थे, आज भी ये वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये चाहते हैं कि हम समाज में श्रेष्ठ बने रहें, इसके अलावा उनकी कोई लड़ाई नहीं है। उस श्रेष्ठता को पाने के लिए, वो वर्चस्व को प्राप्त करने के लिए इस देश को किसी भी दुर्दशा में धकेलने को भारतीय जनता पार्टी के लोग तैयार। सर, आज का जो आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है जिलाधिकारी महोदय के जरिए, क्या इस उद्देश्य था? और जो आप लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन जो शासन सत्ता है वो ऐसा काम करती है कि 85% या सारे लोग खुश रहे, लेकिन देखा जा रहा है कि हर जगह ये धरना प्रदर्शन वाला काम चल रहा है, लेखपालों का, शिक्षकों का। सर, इसको लेकर थोड़ा सा 2 शब्द कहिए। देखिए, मेरा नाम शिवचंद्र भारती, मैं अपने परिचय बताऊँ। शिवचंद्र भारती, जिला उपाध्यक्ष सिद्धार्थनगर आजाद समाज पार्टी काशीराम। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सरकार सारे मुद्दों से भटक चुकी है। चाहे रोजगार हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, वो सारे मुद्दों से हटक चुकी है। उनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। इस नाते वो नफरत की राजनीति कर करके इस प्रदेश को बर्बाद करना चाह रही है। और उसी कड़ी में आपने देखा हो अभी हमारे प्रयागराज में हमारे जो यूपीएससी के बच्चों के द्वारा आंदोलन किया गया,
जगह जगह शिक्षकों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, हमारे सभी कर्मचारियों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। अभी 4-6 महीने अगर पीछे आप जाएंगे तो यहाँ तक के हमारे जो है अधिवक्ता के ऊपर भी लाठियां चली इस सरकार में। इस नाते इस सरकार के पास कोई मुद्दा बचा नहीं, सिर्फ एक ही मुद्दा बचा है, वो जाति और धर्म की लड़ाई। सर, मुख्यमंत्री दीपावली के समय में उन्होंने एक बयान दिया था कि वो अयोध्या में गए और हरिजनों के घर गए, दिए दिए, तेल दिए, मिठाई दिए, उसको तो लेकर कहते हैं कि हमने हरिजनों का सपोर्ट किया। लेकिन जब हरिजन की बेटी, जो दलित की बेटी का साथ उसके दुष्कर्म किया जाता है, तब वो क्यों चुप रहते हैं? देखिए, पहले नंबर पे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं, लेकिन उन्हें संवैधानिक शब्द का उच्चारण नहीं किया। जो हरिजन शब्द एकदम बिल्कुल सरासर गलत है, उनको संवैधानिक शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। हरिजन शब्द का हम लोग विरोध करते हैं, उन्होंने गलत किया। और दूसरी बात, जिस दिन वो दीप उत्सव का काम कर रहे हैं, संजोग था कि हमारे गांव के एक आदमी का डेथ हो गया था, मौर्य समाज का, हम उस दिन गए थे। उसी दिन जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी दीप उत्सव के लिए दिवाली के दिन वो अयोध्या में तो उस दिन थे, और हमारे गांव के लोग तमाम साथी गए, वो नहाने के लिए तरस गए। घाट पर इस तरीके हो गया कि गरीब आदमी वहां जा नहीं सका, सिर्फ बड़े बड़े धन्ना सेठों वीआईपीओ का पास बना था, वही लोग उस घाट तक पहुंच गए जिसको रामपैड़ी बोला जाता है। उस रामपैड़ी पे कोई गरीब आदमी नहीं पहुंच पाया, वहां वीआईपी का पास बना था, जो लाखों करोड़ों चंदा देता वही गया कार्यक्रम में, और गरीबों को धक्का मार के बाहर कर दिया गया। मैं उसका नजीर हूं, मैं वहां गया था 110 संस्कार में। तो मुख्यमंत्री जी तो सिर्फ वीआईपीओ का धन्ना सेठों का पैसा लेकर के सरकार चला रहे, इस नाते गरीब लात खा रहा है इधर उधर, इसका मैं नजीर हूँ।